वेलकम टू टिकलेस एकेडमी। आज के वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये टॉपिक का 7th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट में आता है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व sin x dy by dx प्लस 2y इक्वल टू tan क्यूब x बाई 2। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूलेज और जो फॉर्मेट का यूज करने वाले हैं, देखो हमने राइट साइड में यहाँ पे लिख के रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो राइट साइड में सबसे ऊपर में हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसका एक और फॉर्म आता है, दूसरा फॉर्म देखो यहां लिखा के दे रहे, सेकंड फॉर्म, जो कि इसका उल्टा रहता है, दैट इज dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ये दूसरा फॉर्म है। तो आपको जो है पर्टिकुलर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करना है कि सिंगल टाइम y अवेलेबल है या सिंगल टाइम x अवेलेबल है। अगर सिंगल टाइम y अवेलेबल है तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो ऊपर वाला है वो यूज करो, और अगर सिंगल टाइम x अवेलेबल है तो स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे वाला जो हमने अभी लिखा है उसको यूज करो। ठीक है, तो चलो अभी देखो ये जो आज का प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करना है उसमें देखो सिंगल टाइम y अवेलेबल है जो कि बीच में 2y है ना। इसका मतलब हमें ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कन्वर्ट करना है वो जो हमने सबसे ऊपर लिखा है dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेकंड जो फॉर्म लिखा है उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि सिंगल टाइम y अवेलेबल है, इसीलिए हमें फर्स्ट फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट करना है। तो सेकंड फॉर्म यहां से हटा देते हैं। ओके, चलो अब ये इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में dy बाई dx के आगे क्या है, 1 है, तो यहाँ dy बाई dx के आगे क्या है, sin x है। तो क्या करो, sin x को dy बाई dx के सामने से हटाओ। कैसे हटाएंगे, पूरी इक्वेशन को sin x से डिवाइड करो। तो देखो हमने sin x से डिवाइड किए, तो डिवाइड करने के बाद ऐसा इक्वेशन मिल गया। अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यस बिल्कुल आ चुका है। dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में ये आ चुका है। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हम यहाँ लिख लेंगे कंपेयर विथ dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, तो जो y का कोएफिशिएंट है वो p है जो कि है 2 बाई साइन एक्स, ये है p, एंड q क्या है, तो इक्वल टू के राइट साइड में जो कुछ भी है वो पूरा q है। तो फाइनली हमें p एंड q मिल गया। ये p एंड q काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यही p एंड q का यूज़ करके आगे के सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करना है। आगे हमें 2 सॉल्यूशंस निकालना है। देखो फार्मूलेज की लिस्ट में राइट साइड में आप देख सकते हैं, पहला सॉल्यूशन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसके बाद फाइंड आउट करना है कंप्लीट सॉल्यूशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए p का यूज़ करो और कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए q का यूज़ करो। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन जो कि है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी if। तो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, चलो अब यहाँ p का वैल्यू पुट करो और वैल्यू पुट करके फिर उसको इंटीग्रेट करो। अब ऐसे में आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई साइन एक्स, p की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो 2 है उसको बाहर निकाल लो। जब आप 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई साइन एक्स बचेगा। तो 1 बाई साइन एक्स यानी क्या होता है, 1 बाई साइन एक्स यानी कोसेक एक्स होता है ना। तो 1 बाई साइन एक्स की जगह कोसेक एक्स लिखो और फिर वो कोसेक एक्स को इंटीग्रेट करो। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे e टू द पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx। अब कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फार्मूला पता है क्या आपको, देखो फार्मूला लिख के भी देते हैं। हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया है, रिजल्ट लिखा है log ऑफ tan x बाई 2। ये एक्चुअली कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला है। वैसे तो इसमें 2-3 फार्मूलेज आते हैं कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन का, 2-3 फार्मूले हैं, उसमें से ये भी एक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इज दैट इज log ऑफ tan x बाई 2 प्लस c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो देखो हमने बीचों बीच हमने फार्मूला लिखा है। ठीक है, फार्मूला आप अपने नोटबुक में जल्दी से लिख के रखो क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद उसको इरेज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे log के सामने जो 2 है वो tan के पावर में जाएगा, तो e टू द पावर log tan स्क्वायर x बाई 2 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे e और log दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फार्मूले को नीचे कर लेते हैं, उसका यूज हो गया। e और log दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, tan स्क्वायर x बाई 2 सिर्फ ऐसा बचेगा। तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। पहला सोल्यूशन हमने निकाल लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमने p का यूज किए और अब
नेक्स्ट सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है जो कि रहेगा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्यू का यूज़ करना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का फार्मूला क्या रहेगा, तो देखो फार्मूला आपके सामने, फार्मूले की लिस्ट में आप देख सकते हैं सबसे नीचे फार्मूला नंबर 3 जो आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिख लेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन का फार्मूला मेंशन करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, तो फार्मूला मेंशन कर रहे हैं। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना पड़ेगा आपको जो आपने ऊपर फाइंड आउट किए हैं, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेक्ट होना चाहिए। अगर वो रॉन्ग हो गया तो कंप्लीट सॉल्यूशन भी रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट ये हो सकता है लेकिन हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया y इंटू टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ टैन क्यूब एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स जो कि q का वैल्यू है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखो जो कि है टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस सी। ये फार्मूला पार्ट हटा देते हैं अभी क्योंकि उसका काम हो गया है, आप समझ गए होंगे। अब बस हमें इसमें देखो अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसको इनडायरेक्टली इंटीग्रेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में ही सॉल्व करना है। तो राइट साइड में एक काम करेंगे, जो राइट साइड में आखिरी में टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, उसमें से एक टैन क्यूब वाले से मल्टीप्लाई करा दो तो वो हो जाएगा टैन टू द पावर 4 एक्स बाई 2 और जो दूसरा टैन बचेगा वो साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखो। और डिनोमिनेटर में जहां साइन एक्स था, साइन एक्स का फार्मूला स्टैंडर्ड है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 के फॉर्म में हमने लिखे। और देखो आखिरी में जहां टैन एक्स बाई 2 है उसके जगह साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिखे इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये समझ में आया ना स्टेप। टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 था ना, तो उसमें से एक टैन हमने टैन क्यूब को दे दिए, फिर वो टैन टू द पावर 4 हो गया और जो एक टैन बचा उसको हमने साइन बाय कॉस के फॉर्म में लिखे। अब देखो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो गया। ओके, और ये कॉस कॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो डिनोमिनेटर में कॉस कॉस है ना उसको मल्टीप्लाई कर लो और जो कांस्टेंट 1/2 है उसको बाहर ले लो। 2 कांस्टेंट है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लिया हमने क्योंकि काफ़ी ये लंबा जा रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ y टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ टैन टू द पावर 4 एक्स बाई 2 और डिनोमिनेटर में कॉस कॉस को मल्टीप्लाई करने के बाद वो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो देखो हमने क्या लिखे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये जो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना उसको हम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 बाय कॉस यानी सेक होता है ना। तो देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को हमने सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखे, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो एक काम करो, चलो सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करो। हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, tan x बाई 2 की जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल t। पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू t ऑन RHS। हमें सिर्फ RHS में सब्सटीट्यूट करना है, LHS में कुछ नहीं करना है, LHS एज इट इज रखो। अब ये tan x बाई 2 इज इक्वल टू t जो हमें सब्सटीट्यूट करना है उसको डिफरेंशिएट करो तो हो गया सेक स्क्वायर x बाई 2, देन x बाई 2 का हो गया 1/2 और x का हो गया dx इज इक्वल टू dt। अब चलो सब्सटीट्यूट करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको RHS में करना है, LHS में कुछ नहीं। तो देखो LHS एज इट इज है, RHS में अब देखो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन tan टू द पावर 4 x बाई 2 के जगह t टू द पावर 4 ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ पे 1/2 जो है वो 1/2 को हमें सब्सटीट्यूट करना है क्योंकि देखो सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1/2 dx के जगह dt आना तय है। तो हमने देखो इंटीग्रेशन t टू द पावर 4 और dt ऐसा लिख ले। 1/2 कहा गया पता है ना, 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx के जगह हमने dt लिख दिए, ऐसा है। और अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड में t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन वो होगा t टू द पावर 5/5। ठीक है, एक मिनट यहाँ ऊपर में हम लिख लेते हैं पुट ऑन RHS, क्योंकि हम सिर्फ RHS में पुट कर रहे हैं ना, तो ये मेंशन करना जरूरी है कि आप जो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वो कहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, क्या पूरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं या सिर्फ कोई एक साइड में। तो हमने वहाँ मेंशन नहीं किए थे, तो देखो हमने मेंशन भी कर लिए। और अब देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन t टू द पावर 5/5 प्लस c। ठीक है, और अब बस यहाँ t का वैल्यू पुट करो। t का वैल्यू क्या था, tan x बाई 2, तो t टू द पावर 5 है तो tan टू द पावर 5 x बाई 2/5 ऐसा हो जाएगा प्लस c। और क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, इसको और कुछ भी सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो यही आपका फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। बस यहाँ स्टेटमेंट में लिख देंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे
कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा हमने कहा था कंप्लीट सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो ये हमने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लिए। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, स्क्रीन को देखते हैं एक सिंगल स्क्रीन में पूरा सॉल्यूशन आता है क्या। तो काफ़ी ये बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। आप इसको फुल स्क्रीन में देखना, तो देखो फुल स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो ये देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था ये। सबसे पहले हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, वहाँ से हमने पी एंड क्यू निकाले, पी का यूज़ करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, क्यू का यूज़ करके हमने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाले, और हमें फाइनल जो रिजल्ट मिला है वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए ये सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले के 6 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।